यही वो घर है जहां पर पिछले शुक्रवार को एटीएस भोपाल मध्य प्रदेश और एसटीएफ भोपाल और एटीएस एसटीएफ मेरठ ने थाना नानोता के नेतृत्व में यहां पर छापेमारी की थी। कहा यह गया है कि इस घर में रहने वाले नईम अब्दुल पुत्र मुस्तफ़ा का लिंक पाकिस्तानी हैंडलर से पाया गया। इस संबंध में पुलिस नईम को अपने साथ ले गई और रिमांड के चलते उनको कल फिर वापस लाया गया और इस घर में करीब 35 मिनट तक सर्च अभियान चला और सर्च के दौरान क्या मिला ये हमने एसटीएफ से जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसमें कोई भी जानकारी देने से इनकार किया। आज हम यहाँ पर आए हैं, हमने परिजनों से बात करना चाहा कि क्या ये पूरा मामला है, तो इन्होंने साहस दिखाते हुए आज हमसे बात करने की कोशिश की है। तो आज हम इस मामले में इन लोगों से जानेंगे क्या है पूरा मामला। आइए हमारे साथ। नईम के साथ ये हादसा पेश आया है, क्या इसकी सच्चाई है? क्या 8 दिन हो गए इस मामले को चलते हैं, कुछ बताना चाहेंगे क्या मामला है? देखो जी, मेरी बात सुनो। कल फिर एटीएस ने दबिश दी थी। आगे एटीएस के साथ मतलब गना नानों का पुलिस भी थी। उन्होंने बताया है आगे कि जांच करनी है। जांच के दौरान ये किताबें हैं जी, ये किताबें रखी हैं कि इनकी किताबों की जांच हुई है। इन्हें बताया गया है ये पाकिस्तान की है, ये पाकिस्तान की है कि ये। और उनने कहा है, भाई नईम ने कहा है, अगर ये पाकिस्तान की कोई किताब निकलती है तो मेरे खड्डे खड्डे के गोली मार दियो। ये सारी किताबें देवबंद की छपी हुई हैं। ये देखो जी, ये सब किताबें हैं। बाकी उन्होंने यहाँ से टाइप करके ले गए हैं। वैसे तो इनमें कुछ नहीं है, ये है तो कुरान शरीफ ही। मामला जो है वो बहुत छानबीन करी उन्होंने। जो इसी कमरे में रहता था, बस इससे बाहर नहीं जाता था कहीं, बस इसी कमरे में रहना, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, बस ये था। देखो जी, मेरी बात सुनो, हम तो देश के साथ हैं। अगर वो देश का गद्दार है तो कोर्ट उसे फांसी की सज़ा दे। बाकी मेरी बात सुन लो, अगर वो सही है तो उस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। बहुत क्या पता क्या क्या दिखा रहे हैं। हमें तो ऐसे ऐसे मामले बता रहे हैं। मतलब कहने का नमाज पढ़ना भी इस देश में दुश्वार बन गया है। कल आपकी कोई उनसे बातचीत हुई? नहीं, मैं तो कल यहाँ पे नहीं था। छोटा वाला भाई था, बहन थी, एक मेरी घरवाली थी। उन्होंने आके पुलिस वालों ने कहा, बल्कि आप बातचीत करना चाहते हो कर सकते हैं। फिर बहन रो पड़ी, फिर कोई बातचीत नहीं हो पाई है। पुलिस कार्रवाई को लेकर उन्होंने किसी तरह का कोई आश्वासन दिया? न कोई आश्वासन। हम तो पूछा है उनसे कि क्या मामला है, कुछ मामला तो बताओ। मैं बस चुप रह जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। जब उस पे कोई सबूत है ही नहीं, तो मैं मतलब कहना फिर जांच पे जांच करो। जो जब निकलता तो कुछ निकलता, यहाँ निकलता। जब है ही नहीं उसको कुछ, वो तो सारे दिन अपना इसी कमरे में रहना, इसी में सहना, सब मामले इसी में। कोई चीज़ ऐसी जो उसके पास बरामद हुई और पुलिस ने उसको आरोपी बनाया? कुछ चीज़ ऐसी नहीं है, बस जो देख लो, ये किताबें हैं, बस ये बरामद हैं जी। पाकिस्तानी हैंडलर्स यानी कि जो नेटवर्क है व्हाट्सएप और टेलीग्राम, उसका कोई लिंक? उसका कोई लिंक, मेरी बात सुन लो जी, 1 साल वो मोबाइल में रिचार्ज भी नहीं करवा था। 1 साल हो जाता। कभी अगर उसे ज़रूरत पड़े थी 150 रुपये हम दे देते, बस। और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बस यही मामला हैगा जी। वो बेगुनाह है, बेकसूर। देखो, अगर कसूरवार है कोर्ट उसे सजा दे। बाकी मेरी बात सुन लो, है वो बेकसूर। यहाँ पर उससे कोई आदमी बाहर के या किसी तरह के कोई मुलाकात करने के लिए आते थे? कोई नहीं आता था जी। कहा जाता है कि वो मदरसों में रहता था, कहीं कहीं दिन हफ्ता। मदरसों में कहा जी, मेरी बात सुन लो, हमारे एक फूफा जी थे गंगो के, मैं बेचारे इंतकाल फरमा गया। उनके पास बैठना उठना था, मैं बेचारे चल बसे। कितने साल से नईम इस कमरे में रहता था? इस साल से तो जब से माँ बाप गुजरे हुए जी, जब से इसी कमरे में है तो बेचारा।
माँ बाप को मरे वो 12 साल हो गया, माँ को मरे वो 4 साल हो गई जी। आपके साथ उनका व्यवहार कैसा? हमारे साथ तो देखो, मेरी बात सुन लो जी, वो हमारे पे गुस्सा करता था, गर्मी करता था, पर हमारी फैमिली थी। मेरी बात सुन लो, हम तो बहुत बर्दाश्त करते थे। वो मानसिक रूप से सही नहीं था, मानसिक रूप से सही मामला था जिसका गुस्सा गर्मी ढेर करा देगा। वो मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ने जाता नहीं, था? मस्जिद में नमाज पढ़ रहा जी, वो कमरे में नमाज पढ़ता था जी। वो इमाम साहब को जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते उन्हें भी सुना है हमने कि बुरा भला कहता था। जी 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 कहता था। तो कल जैसे कि एटीएस टीम दोबारा से आई है और उन्होंने कहा है आप लोगों से कि आप आइए, क्या कहा है? भाई हमें तो, मेरी बात सुन लो, हमें कुछ नहीं कहा, आप आओ या ना आओ, हम तो, मेरी बात सुन लो, हमें मैं यूं भी नहीं रहता दे रहे कहाँ लेके जा रहे उसे, कहाँ रख रखा। अब आता है कोई लेटर थाने से कि जी भोपाल है, वो भोपाल, भोपाल तो भाई इतनी बड़ी राजधानी है, हम कहाँ पे जाए, क्या करें। यदि वह दोषी पाया जाता है जी तो आप उसके बारे में क्या विचार रखते हैं? देखो जी, अगर दोषी पाया जाता है उसे फांसी पर टंगा दो, अगर नहीं दोषी है तो फिर बेकसूर उसे फंसाया जा रहा है। देखो जी, मोबाइल तो था उसको टूटा हुआ, कई साल से स्क्रीन टूटी पड़ी थी, और जो लैपटॉप का वो एक अफवाह है, लैपटॉप उस पर कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कोई उपकरण जिससे नहीं जी, कोई कोई उपकरण भी नहीं है, बस वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उसे बना रखा है जो चार्जिंग की लीड होती है, वो चाहे बनाना हो कुछ ही बना दो। स्कूल में कहाँ तक पढ़ाई की है? स्कूल में तो देखो जी, मेरी साथ उनने 7वीं तक करा था जी, जब बस 7वीं से ज़्यादा नहीं पढ़ा हम्म। जी।